दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में नई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं। डायरेक्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। नॉन टीचिंग की ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। डिटेल में बात करेंगे किन पदों पर ये वैकेंसीज हैं, इनके लिए सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट के साथ आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। चलिए नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेगुलर बेसिस के ऊपर IIM सिरमौर में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर भी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी सेम ही वैकेंसीज होंगी और डेपुटेशन के आधार पर भी सेम वैकेंसीज होंगी। तो अगर आपके पास जैसी क्वालिफिकेशन है आप वैसे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ग्रुप ई की जो पोजीशंस हैं उनके बारे में बात करें जो कि डेपुटेशन और डायरेक्ट बेसिस के आधार पर रहेंगी। तो डायरेक्ट बेसिस के आधार पर मतलब फ्रेश कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे भी आवेदन कर सकता है। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस के साथ भी आवेदन कर सकता है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 78,800 वाला स्केल मिलेगा, एक वैकेंसी है। फाइनेंस एडवाइज़र के लिए एक वैकेंसी रहेगी, 1,700 रुपये सैलरी मिलेगी। आगे बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पे 56,100 वाला स्केल है, 3 वैकेंसीज रखी गई हैं। इनकी पोजीशन है जो कि डेपुटेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर आधार पर जो है वो भरी जाएंगी। तो जहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 67,700 रुपया एक वैकेंसी है। सिस्टम मैनेजर के लिए 67,700 और अन्य जब की एक वैकेंसी रखी गई है। आगे बात करें तो यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी है डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के हिसाब से। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 47,600 वाला स्केल रहेगा, ओबीसी की एक वैकेंसी है। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी रहेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रहेगी, 35,400 वाला स्केल मिलेगा। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कि डेपुटेशन और रेगुलर बेसिस के आधार पर वैकेंसीज हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है कि मास्टर डिग्री चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एटलीस्ट 5 या 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो डायरेक्ट जाना चाहते हैं उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं जो बाकी की वैकेंसीज हैं उनके लिए यहाँ पे फाइनेंस एडवाइज़र वाली, अगर आप डेपुटेशन के बेसिस के ऊपर जाना चाहते हैं तो फाइनल एग्जाम आपका CA का पास होना चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए MBA में और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम जो है वो 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। आगे बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री चाहिए MBA के साथ और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए MBA में और से कम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ पे बाकी की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पे डेपुटेशन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री और MBA चाहिए या फिर MA और साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री चाहिए, MBA या फिर MA इंग्लिश में और 10 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपके पास होना चाहिए। और बाकी जो वैकेंसीज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर भी हैं उनके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा ही गया है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बैचलर डिग्री मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ और रिटायरमेंट पर्सन यहाँ पे एलिजिबल होगा या फिर आपके पास जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे बाकी की वैकेंसीज के बारे में, सिस्टम मैनेजर के लिए यहाँ पे बात करें तो BTech या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग MCA चाहिए और एक्सपीरियंस 10 साल का मिनिमम चाहिए ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। आगे बात करें यहाँ पे बाकी की वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है उनके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जाना चाहते हैं तो सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। आगे बात करें हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए यहाँ पे तो असेंशियल क्वालिफिकेशन BTech या BSc की डिग्री चाहिए हॉर्टिकल्चर में और कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए सिविल में और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके लिए यहाँ पे सिलेबस चेक कर सकते हैं। 4 सेक्शन आएंगे जहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं IIM सिरमौर की वेबसाइट पर जाकर। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।